तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जो है भ्रमर धाराओं के बारे में पढ़ें, यानी भ्रमर धाराएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस शब्द से परिचय करेंगे। आखिर ये धाराएं तो आप जानते हो, एडी करंट, करंट से धाराएं समझ जाओ, धारा हो गई। अब ये भ्रमर क्या होता है, भ्रमर के बारे में समझो। तो जिन छात्रों के या छात्राओं के जो गांव जो है नदी के किनारे हों, तो नदियों में जब बाढ़ आती है तो कहीं किसी किसी जगह पर पानी तेजी से गोल गोल घूमता है, ऐसे करके तेजी से घूमता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भ्रमर, यानी भ्रमर पड़ गया। भ्रमर का मतलब ये होता है कि उसमें जो पानी बह रहा है, तो बहते हुए पानी की जो गति है उसका विरोध होने लगता है, ठीक है ना। और वो फिर पानी थोड़ी सी ही जगह में बहुत तेजी से उसकी गति का विरोध हुआ, तो उसमें गति पहले से थी, तो अपनी गति बनाए रखने के लिए वो तेजी से थोड़ी जगह में गोल गोल घूमता है। अगर और ये जो है भ्रमर आप जो है बड़ी बड़ी नहरों में देख सकते हैं, कैनाल वगैरह है, में भी तेजी से घूमता है। जब किसी जहाँ पर पानी तेजी से घूमता है, जहाँ भ्रमर पड़ जाती है, वहाँ पर अगर कोई नाविक धोखे से नाव लेकर आ जाता है तो नाव भी उसी पानी के भ्रमर के साथ तेजी से घूमने लगती है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे जल के अंदर, यानी जल के अंदर बहने वाली धाराओं में, है ना, जो जल के अंदर जो धाराएं बहती हैं, तो उनमें जो भ्रमर पड़ जाता है, उन्हीं के समान जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ठीक है ना। जो आवेशित कण की गति का विरोध करता है, ठीक है ना, और इसकी गति उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से जल की धाराओं में भ्रमर बन जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग भ्रमर धाराएं कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र भी है, क्रॉस का मतलब इसकी दिशा अंदर की ओर है, ठीक है, इसकी दिशा अंदर की ओर। इसमें जो है कोई एक आवेशित कण, यानी कोई कण जो है इसके अंदर गति करता है, तो ये जो है इसमें जब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तो उसकी गति कुछ इस प्रकार से गोल गोल हो जाती है, ऐसे घूमने लगती है। भाई उसको चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलने की बजाय वो यहाँ जो है एक तेजी से घूमने लगता है। तो जल की धारा के समान इसमें भ्रमर धाराएं बन जाती हैं। इन्हीं को हम लोग भ्रमर धाराएं कहते हैं। जल धारा बन जाती है, जल धारा, तो उसी जल धारा को हम लोग यहाँ पर भ्रमर धारा कहते हैं, ठीक। तो लिखो आप, जब कोई गतिमान आवेशित कण या ऐसे मान लो, या जब कोई धातु का टुकड़ा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसमें बाध्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि धातु के टुकड़े की
गति का विरोध करती हैं, जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न, ये धाराएं जल में उत्पन्न भ्रमर धाराओं के समान, ये धाराएं जल में उत्पन्न भ्रमर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। अतः इन धाराओं को भ्रमर धाराएं कहते हैं। ठीक है। और ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं, और ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि घूमता हुआ धातु का टुकड़ा, ठीक है, लाल हो जाता है या लाल हो सकता है। ठीक है। और ये जो लू बनना है इसे कह सकते हैं भ्रमर धारा लू। तो इसी के साथ साथ जो है आपके इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त होती है। ये इतना ही चैप्टर था। अब आगे जो है कल के वीडियो में आपको जो है नया चैप्टर आपको कराया जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा परपथ। उसको आप पढ़ के तैयार रहें और कल आपको जो है नया चैप्टर कराएंगे। ठीक है ना। और हाँ, इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दें। ठीक है ना।